गंदे व्यक्ति का, जो कि अंबेडकर अंग्रेजों की गुलामी करता रहा। अगर तुम्हारा ज्यादा दिमाग खराब हो गया है तो जूता तो बाद में मारेंगे, हम कुत्ता बनाकर गले में पट्टा बनाकर पूरे ग्वालियर में घुमाएंगे आपको, जो हमारी गारंटी। हम अंबेडकरवादी है बेटा, हम अंबेडकरवादी है बेटा। तुम्हारी सारी गर्मी निकाल देंगे और बाबा साहब को छूने की और संविधान को छूने की कोशिश मत करना, नहीं तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उतना तुम्हें जमीन में गाड़ देंगे। हमारे सर्वप्रथम अंबेडकर को खत्म करना, द्वितीय आरक्षण को खत्म करना और तृतीय सनातन की स्थापना इस भारत में करना। चमड़ा निकाल के जूता बनाएंगे और उसी जूते को तेरे मुंह मारेंगे। साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा, बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है डॉक्टर सौरभ, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के जिला यूथ अध्यक्ष है मेरठ से। और आज हम बात करेंगे कि भारत के अंदर संविधान निर्माता और भारत के प्रथम कानून मंत्री परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का आज के समय में एक मनुवादी वकील अनिल मिश्रा, जो कि मध्य प्रदेश ग्वालियर हाई कोर्ट का एक वकील है, अपमान कर रहा है आए दिन। अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो उसकी वायरल हो रही है जिसमें कह रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी गंदा आदमी था, अंग्रेजों का चाटुकार था। इस प्रकार के हम शब्द नहीं लेना चाहते क्योंकि हम अपनी जुबान को गंदा नहीं करना चाहते, वो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए। इस तरह की गंदी मानसिकता दिखाते हुए ऐसे शब्दों का वह यूज कर रहा है और उसके बाद भी बीजेपी की सरकार, मोहन यादव की सरकार मध्य प्रदेश की, उसका बाल बाका नहीं कर सकी। खून खोल रहा है पूरे समाज के लोगों का। आज 15 अक्टूबर को भीम आर्मी ने एक ऐलान किया था जूतों का कि 1 लाख जूते मध्य प्रदेश में लेकर जाएंगे और उस मनुवादी वकील अनिल मिश्रा के सिर पर मारेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गई, तो वह स्थगित करना पड़ा जो आज आंदोलन था। तो उस चीज़ को देखते हुए आप भी उसी खून को रखते हो अपने अंदर, आपका भी खून खोल रहा होगा क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान की बात है। तो उस मनुवादी वकील अनिल मिश्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस देश के सभी वासियों को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने महिलाओं को एक नया जीवन दिया और भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे हैं जी। और आप मानते हैं इस बात को? मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसे लोग कैसे वकील बन जाते हैं जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। और उन्हें इस तरह बोलने का अधिकार किस व्यक्ति ने दिया है? अपने आप को वो खुद गंदा साबित नहीं कर सकते हैं? वो कितने गंदे लोग हो सकते हैं जिनकी मनुवादी सोच है उनकी, वो कितने गंदे लोग हैं? उनकी मानसिकता को क्या लग गया है? क्या वो बीजेपी के संज्ञान में ये सब चीजें बोलना चाहते हैं? क्या सरकार उन्हें संवैन करना चाहती है? तो मैं तो इसके लिए बड़ा खिलाफ हूं। अगर मुझे मिले तो मैं तो 4 जूते मैं भी मारने का। आप भी मारोगे? हाँ, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि और मैं आपको बता दूं, इस बात का पूरे बहुजन समाज में इसका रोष है। जो लोग देश की राजनीति करना चाहते हैं वो देश की राजनीति में बाबा साहब को सर्वोपरि मानते हैं। और उस कुत्ते की हिम्मत कैसे हो गई है? जहर बोल रहा है उसे ऐसे लोग। मैं किसी जाति धर्म के लिए मैं ये सब चीज कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इनका कोई धर्म और जाति नहीं होती। जो गंदे लोग होते हैं हर किसी के महापुरुष हो सकते हैं। अगर हम कल को किसी महापुरुषों की आलोचना करेंगे तो फिर अपनी अपनी नई बातें उठा के लेने शुरू करेंगे। अगर अभी कोई मुस्लिम इस बात को कह दिया होता तो उसे अभी जेल में भेज दिया होता, वो आतंकवादी बना दिया होता। कल की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि एक मुस्लिम महिला अधिकारी है, पुलिस अधिकारी, और बर्थडे मना रहा था। कल यह है अपना बर्थडे बनाने की कोशिश कर रहा था, वह टेंट लगवा रहा था परिसर में। तो वहाँ पर उसको रोका गया और उसके बाद में जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिया अनिल मिश्रा ने, क्योंकि उसे पता था कि सामने वाली महिला जो अधिकारी है वो मुस्लिम है। उसके बाद उस महिला ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया, जय श्री राम के खुद ने भी नारे लगाने शुरू कर दिए। उसकी बोलती बंद हो गई, उसको टेंट हटाना पड़ा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करते हैं लोग और घृणित मानसिकता है, जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, देश के अंदर गृह युद्ध के हालात पैदा कर रहे हैं। आप इस चीज़ को जानिएगा कि अगर अभी वोट की बात हो तो मोदी जी अभी हमसे कहने लगेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, कि अभी क्या आप है ना हिंदूवादी हैं सब लोग, वोट लेने के नाम पे तो हम हिंदू हो जाते हैं। और जब सम्मान की बात होती है, हमारा मान सम्मान नहीं है क्या? हम जीवों की तरह हमें लोग काटना चाहते हैं, हमें पीटना चाहते हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं है? तो हम इस देश में रह रहे हैं, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन
किसी के लिए भी आप अपमानित नहीं कर सकते और ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। जी हाँ। आज अगर सरकार इस बात के लिए क्या नाम है, अगर सरकार आज नहीं रोकती ना तो जूते 1 लाख उसके घर में गिरे जाते और मुंह पे मारे जाते। कल 14 अक्टूबर जिसमें बाबा साहब ने अपने आप को बौद्ध धर्म में स्थापित किया था, बिल्कुल, तो कल 14 अक्टूबर को भीम आर्मी के लोगों ने अनिल मिश्रा और राकेश किशोर को दहन करने का काम किया और कल ये अल्टीमेटम भी दिया था कि ग्वालियर पहुंचने के लिए 15 अक्टूबर को हम ग्वालियर पहुंच रहे हैं। लेकिन रात प्रशासन ने हमें डिटेन कर लिया था और उसके बाद प्रशासन ने वहां पर बड़ी कड़ी निगरानी के साथ हमसे बड़ी चीजें प्रशासन ने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप वहां ज्यादा लोग मतलब वहां ना पहुंचे और उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे। अगर इसके लिए कार्रवाई नहीं होती है तो ध्यान रखने की जरूरत है, वहां पर बहुजन समाज बड़ी तादाद में पहुंचने का काम करेगा। आप यह वीडियो देख सकते हैं, जो कि आप वीडियो देख रहे हैं साइड में चल रही है, यह मेरठ का नज़ारा है। कल मेरठ में डीएम कार्यालय पर आप देख सकते हैं, जिसमें कि आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने उस मनुवादी राकेश किशोर, जिसने कि भारत के सीजेआई BR गवाई साहब के ऊपर जूता फेंकने का प्रयास किया, और उसके बाद अनिल मिश्रा, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान कर रहा है, उनके पुतले दहन किए और उनके ऊपर जूते भी मारने का काम किया है। यह वीडियो देश भर से इस प्रकार की सामने आ रही है, पूरे देश भर में रोष है। वहीं हम आपको बताते हैं कि अभी 2-3 दिन पहले सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अल्टीमेटम दिया एक स्पीच के दौरान। उन्होंने कहा कि मैं जब संसद चलेगी वहाँ इस बात को रखूंगा मोदी जी से कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान रचयिता है या नहीं है, यदि नहीं है तो हमें बताओ। चलेगा, मैं सरकार से पूछने का काम करूंगा कि सरकार का रुख इस बात पे क्या है, क्या बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता है या नहीं है, और अगर है तो ऐसे प्रोग्रामों को परमिशन किस आधार पे मिल रही है। कि आज के समय में है ना, जो ब्राह्मणवाद जो है वो लोगों में जहर घोलने का काम कर रहा है। उसकी कहानी इस वक्त तक है कि वो लोगों को चाहता है कि इन्हें किसी भी तरीके से आज भी गुलाम बनाया जाए। जी, आप एक चीज जानिए कि जो इस देश का मुख्य जज हो सकता है, जो हमारे सीजीआई और गवाई साहब हैं, और उनपे उसकी साले की हिम्मत हो गई रामकिशोर की कि वो जूता फेंकने का काम कर रहा है। इस चीज को आप इस चीज को देखिएगा कि अगर कोई आदमी संसद में, अगर कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट में किसी के ऊपर जूता फेंक देगा तो क्या काम होगा, कैसी मानसिकता रखते हैं वो लोग। जी जी जी, तो ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है बिल्कुल भी, और कानून को इन्हें आजीवन कारावास होनी चाहिए और इन्हें बंदी बनाकर अंदर रखना चाहिए। जी हाँ डॉक्टर साहब, जैसे कि ऐसे लोगों को तो फांसी होनी चाहिए। ये जूता फेंकने का काम किया, उसके अलावा ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का रोजाना अपमान कर रहा है, कहीं ना कहीं सस्ती लोकप्रियता पाने का भी ये तरीका हो सकता है इनका, क्योंकि इन्हें पता है कि करोड़ों अनुयायी है पूरे देश के कोने कोने में। जिस समाज की तादाद ज़्यादा है, करोड़ों अनुयायी है, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी को मसीहा मानते हैं कि ये सस्ती लोकप्रियता पाने का इससे आसान तरीका कोई भी नहीं है। क्योंकि बहुत से हम देखते हैं कि ये मनुवादी बाबा साहब अम्बेडकर के जो दो नारे लगा देते हैं। सस्ती लोकप्रियता, मैं मानता हूं कि सस्ती लोकप्रियता, अगर आप किसी को अपना लोकप्रियता बनाना चाहते हैं तो अपने परिवार के साथ उसका यूज करें, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करें। इस देश में लाखों करोड़ों लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, विदेशों तक है ना। हाँ। तो मैं मानता हूं कि बाबा साहब की विचारधारा को रोकने के लिए कोई व्यक्ति अभी हो नहीं सकता, और उस विचारधारा को बढ़ाने के साथ साथ पूरे देश की राजनीति अगर कोई होती है तो बाबा साहब का नाम लेकर राजनीति करते हैं लोग। इसके अनिल मिश्रा के 3 बिंदु है, जो कि इसने बताया 3 बिंदु। पहला बिंदु इसने कहा कि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा भारत से। दूसरा बिंदु इसने कहा कि मैं जो आरक्षण है, आरक्षण को खत्म करना है मैं और तीसरा बिंदु बताता हूं, जवाब को क्लियर कर दूं, मिटाने की हैसियत तो उनमें है नहीं। मैं अपने बताना चाहता हूं, हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, तुम्हारी सारी गर्मी निकाल देंगे, और बाबा साहब को छूने की और संविधान को छूने की कोशिश मत करना, नहीं तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उतना तुम्हें जमीन में गाड़ देंगे। बहुत बढ़िया, ये है। तो ये समझने की बात है, बाबा साहब को कौन आदमी मिटा सकते हैं, उनकी विचारधारा है आज, और लोग उनका सम्मान करते हैं जिन्होंने इस देश का संविधान रच के लोगों को नया जीवन देने का काम किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को जीते जी नहीं मिटा पाया जो आदमी, बहुत उनके उस समय भी पुतले फूके गए, उस समय भी विरोध हुआ। अब उनको मरने के बाद उनकी मूर्तियां तोड़कर इस प्रकार की बातें कर मिटाने की जो सपने देखते हैं, और डॉक्टर सौरभ जैसे ऐसे करोड़ों युवा जिनका खून खोलता है, ऐसा होना नामुमकिन है। कहते हैं कि जब तक इस धरती और आसमान है, तारे हैं, सूरज, सब चीज़ें हैं, तब तक बाबा साहब अम्बेडकर जी अमर है और अमर रहेंगे, क्योंकि करोड़ों लोगों का उन्होंने जीवन सुधार किया है। तीसरा बिंदु था उसका, 2 बिंदु का आपने तोड़ कर दिया इसी शायरी के माध्यम से।
तीसरा है उसका कि देश के अंदर से संविधान खत्म करके और यहाँ पर सनातन का ज़्यादा यूज करते हैं, जबकि सनातन बौद्ध धर्म से निकला हुआ है कि यहाँ पर मनुवादी व्यवस्था दोबारा लागू कर देंगे, संविधान समाप्त कर मुझे देंगे। ये बताइएगा, जो माननीय है के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, अगर वो विदेशों में जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और ये कौन मच्छर मक्खी कौन लोग पैदा हो गए यहाँ जो सनातन की इतनी बात करते हैं? क्या सनातन से देश चल रहा है? बिल्कुल नहीं चल रहा। यहाँ सभी लोगों की आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। यहाँ ये सभी का देश है, चाहे वो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, सभी का देश है और सभी यहाँ रहना चाहते हैं अमन चैन के साथ। हमारा जो है वो भाईचारा बनाने का काम है, ना कि इस देश में तोड़फोड़ करने का काम है। तो यहाँ बिल्कुल भी कोई भी व्यक्ति स्वार्थ बिगाड़ने का काम ना करे और किसी के बीच में नफरत फैलाने का काम ना करे, नहीं तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं कि आपको जूता बजाने का काम भी करेंगे और तुम्हारी खाल उतारने का काम भी करेंगे। बिल्कुल, दर्शकों से यही कहना है हमारा कि देश के अंदर माहौल बिगाड़ने का काम कोई ना करे, क्योंकि एक बार यदि माहौल बिगड़ जाता है तो बहुत मुश्किल से संभालने में आता है। और दूसरी बात यहाँ पर यह स्पष्ट होती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह मुद्दा ना ही निगला जा रहा है ना ही उगला जा रहा है। वह बीच की एक कहते हैं ना कि फांस बन गया है कि यदि वह अम्बेडकरवादियों का समर्थन करेंगे तो मनुवादियों के बुरे बन जाएंगे। मनुवादी कहेंगे कि आपने इनका समर्थन क्यों किया, और यदि मनुवादियों को करेंगे तो जो बड़ी आबादी है अम्बेडकरवादियों की आबादी के बुरा बन जाएंगे। इसलिए बीजेपी इसके ऊपर कड़े से कड़ा कोई कानून नहीं यूज कर रही, कोई इसको सज़ा नहीं मिल रही। अनिल मिश्रा को खास तौर पर, या जिसने जूता फेंका है BR गवई साहब के ऊपर, उसके ऊपर कोई कर पाए, क्योंकि इस समय बीजेपी की हालत बहुत खस्ता है। बिहार में चुनाव भी है, तो दर्शकों से यही कहना है कि इस पर अपनी राय दें और देखते रहे बहुजन। धन्यवाद।